पास वी हैव सम आउटलाइंस। ठीक है, इसमें अपन रीड करेंगे इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, रीजन फॉर सिलेक्शंस, causes of accidents, problems, solutions, government involvements, international issues in road safety and road safety measures across the world। ठीक है, तो क्या क्या सबसे पहले अपन बात करते हैं। इसमें एक अच्छा वर्ड भी लिखा गया है, द रियल इनेमी ऑफ सेफ्टी इज नॉट नॉन कॉम्प्लियंस बट नॉन थिंकिंग। ठीक है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है फॉर द रोड सेफ्टी के लिए। ओके, फर्स्ट वी गो फॉर द इंट्रोडक्शन। ठीक है, रोड इंजरी इज वन ऑफ दोज मैन मेड प्रॉब्लम दैट वी हैव द एबिलिटी टू सॉल्व। ठीक है, कि भाई जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो जनरली मैन मेड ही होते हैं अधिकतर, क्योंकि ड्यू टू लेकनेस हो सकता है, ड्यू टू अनअवेयरनेस हो सकता है, ड्यू टू इमोरटल बिहेवियर या इम्प्रॉपर बिहेवियर की वजह से भी क्या होता है कि एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इट इज अ मैन मेड जनरेट। बहुत कम होता है कि जो कि किसी रीजन से डेवलप होता है, बाकी अधिकतर मैन मेड ही होते हैं। ठीक है, ड्राइविंग ऑन इंडियन रोड इज मच मोर डिफरेंट देन ड्राइविंग एल्स एट सम अदर प्लेस। कि भाई इंडिया में जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है, क्योंकि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, रूल्स को कम फॉलो करते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, सेफ रोड ट्रांसपोर्ट मस्ट बी ए की फाउंडेशन स्टोन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, डेली देर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअलिटीज अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिनेरियो। अपने इंडिया में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। मैं आपको वो फिगर भी बता सकता हूँ, मेरे पास एक ऐसी पीपीटी है उसमें है, लेकिन अपन इतना डीपली जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो अगर इंडियन स्टेटिक्स आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, और उससे जो कैजुअलिटीज भी बहुत ज्यादा होती है। मोर देन 100 गवर्नमेंट्स कमिटेड एट द यूएन टू सपोर्ट द गोल ऑफ द डिकेड ऑफ एक्शंस। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, in the years 2008 to 11, 35 countries with a total population of 680 million introduce new road safety law। ठीक है, जो अपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ने ये इस तरीके का जो भी सिनेरियो उन्होंने बनाया है, ठीक है, उसके बारे में बताया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, रोड एक्सीडेंट सिनेरियो जो कि डब्ल्यूएचओ की तरफ से है। देर आर द 46%, जो ये आपको एक पाई चार्ट दिखाई दे रहा होगा सामने, 46% जो है वो पेडिस्ट्रियन, साइक्लिस्ट एंड मोटराइज टू व्हीलर राइडर्स एंड पैसेंजर से रिलेटेड है, जो जिनकी डेथ हुई है एक्सीडेंट्स के अंदर। कुछ अदर रीजन से 6% है, और कार की वजह से जो है वो 48% है। तो इंडिया में जो जनरली रहता है 48%, या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड कार का सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि उसको प्रॉपरली आप सही तरीके से ड्राइव नहीं करते हैं प्रॉपर, या कुछ और रीजंस भी होते हैं। तो उस वजह से कार एक्सीडेंट्स की वजह से सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई है। ठीक है, अब सिलेक्शन सेलेक्टेड लोकेशन देखिए, क्या होता है कि ट्रैफिक में लोकेशन और उसका डाइवर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि भाई आपका किस तरीके का, जैसे ये आपको एक फिगर दिखा रहा है रोटेरी का, ठीक है, इसमें किस तरीके से आप अपने ट्रैफिक को क्या कर सकते हैं, अदर अदर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्या हो, ट्रैफिक जैम नहीं हो, और आपकी जो नंबर ऑफ व्हीकल का कोलिजन्स भी कम हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रीजन फॉर सिलेक्शन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू द सिटी एंड फ्रॉम द सिटी टू सम अदर प्लेसेस। ठीक है, अगर क्या करें कि आप जो ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स का, वो सिटी से थोड़ा बाहर की तरफ होना चाहिए, अंदर ज्यादा नहीं होना चाहिए, उस चीज के बारे में बता रखा है यहाँ। वर्क बेस्ड ट्रिप्स, ठीक है, रिक्रिएशनल पर्पसेस, स्कूल एंड कॉलेज बसेस, ठीक है, मिक्स ट्रैफिक विदाउट चैनलाइजेशन, नो रोटरी राउंड बोर्ड्स, प्रीवियस एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स, इट्स कनेक्टेड टू द नेशनल हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है, एमआर मतलब मेजर रोड के लिए है, या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एमडीआर होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी आप कोई रोड की सिलेक्शंस करते हैं, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखना है रोड डिजाइन करते हुए, या रोड का सिलेक्शन करते हुए भी इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द स्पीड ब्रेकर्स। आजकल क्या होता है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो स्पीड ब्रेकर होते हैं वो कहीं से ब्रेक होते हैं या इम्प्रॉपर होते हैं। ठीक है, तो वो भी रोड एक्सीडेंट्स के सबसे इम्पोर्टेंट रीजन बन जाते हैं। ठीक है, कहीं पे होगा तो बहुत ज्यादा जो एक्चुअल साइज ऑफ स्पीड ब्रेकर होता है उससे ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इम्प्रॉपर जो
आपके स्पीड ब्रेकर होते हैं वो भी रोड एक्सीडेंट के रीजन बनते हैं। ठीक है, तो इनका रोड सेफ्टी में बहुत ज्यादा आपको लेना है, मेजर्स लेने हैं कि भाई आपका जो ब्रेकर है उसकी साइज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, और वो किस तरीके का होना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये एक फिगर है, इसमें दिखा रखा है लेक ऑफ सुपरविजन कि भाई ये जो पर्सन गाड़ी चला रहे हैं वो किस तरीके से चला रहे हैं, कैसे वो प्रॉपर रूल्स का फॉलो नहीं करते हुए जो साइंस है उस पर ना जाके वो किसी तरीके से यहाँ पर मूवमेंट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी एक्सीडेंट आपके होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, जैसे ऑटो स्टैंड नियर इंटरसेक्शंस, देखिए अब ये यहाँ पर एक रोड का इंटरसेक्शन है, आपने देखा होगा यहाँ पे जो है ये इन्होंने मतलब कि ऑटो ड्राइवर ने क्या कर रखा है, अपने ऑटोस को यहाँ पे पार्क कर रखा है, जो कि इम्प्रॉपर है। बहुत बार इनकी वजह से क्या होता है कि जो एक्चुअल स्पेस होती है रोड की वो कम हो जाती है, जिससे कि क्या होता है कि व्हीकल्स का पासेस क्या हो जाता है, थोड़ा सा इफेक्ट होता है, और इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली कभी कभी चांसेस रहते हैं यहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्किंग ऑफ एचवी नियर इंटरसेक्शन, देखिए इस तरीके से आपका किस तरीके से इन्होंने इम्प्रॉपर इलीगल पार्किंग कर रखी है। तो ये सब चीजें रीजन रहती है आपके रोड एक्सीडेंट्स की और इम्प्रॉपर रोड सेफ्टी की। ठीक है, अब कुछ सेफ्टी क्वेश्चनरीज भी हैं, जैसे अवेयरनेस अबाउट द व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ये आपके रिलेटेड है व्हीकल से, कि अगर आप रोड सेफ्टी को फॉलो करना चाहते हैं तो आपके व्हीकल के प्रति आप जो गवर्नमेंट से आपका गवर्नमेंट के कुछ लॉज होते हैं व्हीकल से, तो वो भी आपको फॉलो करने हैं, जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स आ गए, आपका किस टाइप का व्हीकल आप यूज कर रहे हैं वो आ गए। ठीक है, और कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस कितना फॉलो करना चाहिए, वो सब चीजें इसके अंदर आएगी आपकी। और आपको पार्किंग के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, किस तरीके से पार्किंग को फॉलो करेंगे, अवेयरनेस अबाउट ड्रिंकिंग ड्राइविंग, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि कितना रेंज होता है, कितने रेंज तक आप ड्रिंकिंग अलाउ होती है। ठीक है, और ड्रिंकिंग में तो आपको करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, अवेयरनेस अबाउट सीट बेल्ट आप जब वाइल कार ड्राइविंग आपको सीट बेल्ट का यूज करना चाहिए। ठीक है, राइट ऑफ द वे ऑफ द व्हीकल वाइल ड्राइविंग ऑन हिल रोड्स, आपको हिल रोड पे जब आप ड्राइव करते हैं तब आपको प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए। अवेयरनेस अबाउट द वाइड कंटिन्यूस और ब्रोकर लाइन, इनका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अदर और क्वेश्चनरीज है इसमें, अवेयरनेस अबाउट बी लेफ्ट लेन ऑन रोड। ठीक है, अवेयरनेस अबाउट द स्टार्टिंग द व्हीकल ऑन रोड ड्यूरिंग हाई ट्रैफिक वॉल्यूम, सेफ्टी अवेयरनेस फॉर द पेडिस्ट्रियन ड्यूरिंग रेनी सीजन। ठीक है, अवेयरनेस अबाउट राइट वे ऑफ द यूजिंग हॉर्न, हॉर्न का किस तरीके से यूज करें उसका अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए। बहुत बार इसकी वजह से बहुत मतलब कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, बहुत जने इतना हेवी हॉर्न रखते हैं कि जो पास में चलने वाले बाइक से वो अपना संतुलन खो देते हैं, तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको किस तरीके का हॉर्न यूज करना है वो सारी चीजें का अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस अबाउट द राइट वे ऑफ द इमरजेंसी स्टॉपिंग, अवेयरनेस अबाउट कंट्रोलिंग स्पीड, आपकी स्पीड कंट्रोल का भी बहुत जगह सिंबल मिलता है आपको कि भाई आपका ये जैसे जो मतलब जहाँ पे पब्लिक मूवमेंट्स ज्यादा होती है तो वहां पर आपका जो व्हीकल की स्पीड है वो कम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है जहां पे भी आप जा रहे हैं तो हर हाईवे की अपनी अपनी एक स्पीड लिमिट होती है, तो हर पर्सन को स्पीड लिमिट को फॉलो करना चाहिए। अवेयरनेस अबाउट द यूज ऑफ हैजार्ड्स लाइट्स, लाइटिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपकी जो लाइट है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो इस तरीके की लाइट हो के सामने वाले को इफेक्ट करे नाइट टाइम में। ठीक है, तो हैजार्डस लाइट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब अवेयरनेस अबाउट यूज ऑफ द मोबाइल वैन, ठीक है, मोबाइल का यूज किस तरीके से करें या नहीं करें। ठीक है, और अगर करना है तो आप थोड़ा सा गाड़ी को साइड में लगा के और उसका यूज करें, तो इस तरीके की कुछ चीजें आपको अवेयरनेस होनी चाहिए रोड सेफ्टी के अंदर। रोड साइंस मेजर रोड अहेड, रोड साइंस अबाउट द स्टीप डिसेंट। ठीक है, रोड साइन अबाउट गिव वे, है ना, किसी इंसान को कैसे आप आगे की ओर गिव वे देना है। ठीक है, तो वो सब चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। रोड साइंस अबाउट द व्हीकल प्रोहिबिटेड, ठीक है, रोड साइंस अबाउट द नो क्रॉसिंग। तो ये कुछ आपके मतलब सेफ्टी क्वेश्चनरीज थे जिनको आपको फॉलो करना होता है ड्यूरिंग रोड सेफ्टी के अंदर। ठीक है, तो ये आपको पता भी होना चाहिए, इस फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन आता है तो आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए और अपने रियल लाइफ में भी इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। अब अपन जो अपना इसमें बात करेंगे कि कॉजेज ऑफ द एक्सीडेंट्स, कि रोड में रोड सेफ्टी के दौरान या रोड ट्रांसपोर्टेशन के दौरान
कौन कौन से कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट, फर्स्ट है रोड डिफेक्ट्स। एक तो आपका रोड अगर प्रॉपर नहीं है, ठीक है, उसमें आपका अनइवन मतलब कहीं आपके गड्ढे हैं या इस तरीके की है, या प्रॉपर वे में उसका कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ हुआ है, तो रोड डिफेक्ट की वजह से भी एक्सीडेंट डेवलप होते हैं, ठीक है। दूसरा है व्हीकल डिफेक्ट्स। अगर आपकी व्हीकल में कुछ प्रॉब्लम है या चलते चलते आपका ब्रेक फेल हुआ या इस तरीके से प्रॉपर वे में आपका व्हीकल नहीं है, तो उसकी वजह से भी रोड एक्सीडेंट डेवलप होते हैं। थर्ड है इसमें इन्फोर्समेंट रिलेटेड, कि जो लॉज हैं उसको आप प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, तो उसकी वजह से भी रोड एक्सीडेंट डेवलप होते हैं। फोर्थ है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कि भाई बहुत सारे इन्वायरमेंटल रीजंस भी हो सकते हैं, कि भाई बरसात आ जाती है, तो बरसात में क्या होता है कि आपके जो रोड होता है वो थोड़ा ऑयली हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत बार आपके जो बाइक से या आपकी जो बाइक होती है वो स्लिपरी कर जाती है, तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें दो मेजर्स और है, ह्यूमन बिहेवियर होता है जिसमें ड्राइवर्स का बिहेवियर होता है, ठीक है, और पेडिस्ट्रियन एरर्स, कि बहुत बार चलते हुए कोई इंसान किसी गाड़ी के सामने आ जाता है, तो ये कुछ कारण होते हैं, कॉजेज होते हैं जो कि रोड एक्सीडेंट का रीजन रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द रोड सेफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैफिक सिग्नल्स। इसमें कौन कौन से आते हैं ट्रैफिक सिग्नल, जो कि अभी सुवेद इब्राहिम ने पूरा बताया था कि किस तरीके के ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, उनको कैसे कैसे हर ट्रैफिक सिग्नल का क्या क्या यूज होता है, उनको कैसे कैसे अपन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, ठीक है। पेडिस्ट्रियन सेफ्टी, ट्रैफिक कंजेक्शन, ठीक है। सेंट्रल एरिया सफर फ्रॉम इनएडिक्वेट सर्कुलर पैटर्न, अगर आपका जो रोड का पैटर्न है वो प्रॉपर नहीं है, तो भी आपके ट्रैफिक जैम्स और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ ट्रैफिक, कि भाई मल्टीपल ट्रैफिक एक ही जगह से गुजर रहा है, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक रहता है। लेक ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशन, अगर आपके ट्रैफिक रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है और उनका इन्फोर्समेंट के सही तरीके से लागू नहीं किए गए हो, ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं कि रोड एक्सीडेंट के रीजन बनते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम फेस बाय पेडिस्ट्रियन एट इंटरसेक्शन, कि बहुत बार क्या होता है कि जो पब्लिक होती है वो इंटरसेक्शन पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है उनको निकलने, क्योंकि उनका प्रॉपर पासेज नहीं होता है, तो उस वजह से भी क्या होता है कि ट्रैफिक जैम होता है और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉलिजन। यहाँ पर एक फिगर दे रखा है, ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है राइट एंगल कॉलिजन। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलिजन बाय यूजिंग सम स्केच, ठीक है। स्केच के थ्रू आपको उसको रिप्रेजेंट करना होता है, तो स्केच ये यहाँ पे दिया हुआ है। राइट एंगल कॉलिजन कैसे होता है, ये 90 डिग्री, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज राइट एंगल कॉलिजन, ठीक है। ओके। सेकंड जो है रियर एंड कोलिजन, रियर एंड में सेम डायरेक्शन में ही आपका होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये जो वाइट एरो दिखाई दे रहा है, ये आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले राइट एंगल में इस तरीके से आपको बताना है कि राइट एंगल कोलिजन किस तरीके से होता है, ठीक है। रियर एंड में सेम डायरेक्शन में होता है। फिर आपका लेफ्ट टर्न हेड ऑन कोलिजन, जैसे इस रोड से आप इस तरफ की ओर मुड़ते हैं और यहाँ से कोई गाड़ी है तो उसके साथ आप कोलाइड करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट टर्न हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। फिर आपका कोलिजन विद पेडिस्ट्रियन, यहाँ पे कोई पेडिस्ट्रियन पर्सन जाता हुआ है और एकदम जब कोई गाड़ी यहाँ से टर्न करती है और डायरेक्टली वो उस पेडिस्ट्रियन से कोलाइड कर जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से जो कोलिजन डेवलप होता है उसको कहते हैं कोलिजन विद पेडिस्ट्रियन। फिर होता है आपका लेफ्ट टर्न साइड स्वाइप, ठीक है। तो ये इस तरीके का इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोलिजन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशंस, ठीक है। अब क्या क्या सॉल्यूशन इसमें रहते हैं, ठीक है। सेटिंग ऑफ स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी और जो गवर्नमेंट्स के रूल्स है उसको फॉलो करना है। 50% फाइन्स कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रैफिक वायलेशन, अगर कोई जो अपन जानते हैं कि भाई ट्रैफिक वायलेशन अगर कोई करता है तो उसके ऊपर 50% फाइन्स लगाया जाता है। रेप्लिकेशन ऑफ, ये कुछ पर्सनल है, तो इंटरसेक्शन मॉडल के लिए जो भी है वो आप यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्लैक स्पॉट्स एंड ट्रीटमेंट देयर ऑफ, ठीक है, कौन कौन से ब्लैक स्पॉट्स है उनको आप आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्शन अगेंस्ट ओवरलोडिंग, अगर ओवरलोडिंग है किसी में तो उसको भी आप कम कर सकते हैं। ड्रंकन ड्राइविंग है तो उसको भी आपको कंट्रोल करना है बाय यूजिंग लॉ फोर्स, ठीक है। रिमूवल ऑफ द लिक्विड शॉप्स ऑन नेशनल हाईवेज, कि भाई जो भी आपके हाईवे है उनके मतलब कि उसके आसपास कोई भी क्या नहीं होनी चाहिए, या इस तरीके लिक्वर की शॉप्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
जिससे कि क्या होता है कि लोग अगर ज्यादा लिक्विड यूज करेंगे तो वो ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स के रीजंस बनते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ द यूज ऑफ द सीट बेल्ट इन कार्स, कार का वाइल ड्राइविंग आपको सीट बेल्ट का यूज करना है। आईएसआई हेलमेट्स यूज करने हैं, ठीक है, टू व्हीलर्स के लिए। ये कुछ सेफ्टी मेजर्स है, वो भी अगर आप यूज करते हैं तो आपके एक्सीडेंट्स के जो कॉजेज है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, ये भी आपके नियर हाईवे के पास होनी चाहिए, ठीक है। देखिए राउंड बोर्ड्स इंपॉर्टेंट टर्म आया है। इस तरीके का जो सिंबल्स है दैट इज कॉल्ड एज राउंड बोर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कुलर आपका जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज राउंड बोर्ड्स। यहाँ आपका उदयपुर में अगर अपन बात करें तो इस तरीके का आपको मिल जाएगा। सहेलियों की बाड़ी की तरफ जब आप जाते हैं तो वहां पे भी मिल जाता है। प्रतापनगर हाईवे भी एक तरीके का राउंड बोर्ड तो नहीं है वहाँ, वहां पर स्क्वायर शेप में ये इस तरीके से जो फर्स्ट है फोर लेग इंटरसेक्शन ये अपना प्रतापनगर पे है। लेकिन जब सेकंड वाले की बात करें ये आपको मिलेगा सहेली की बाड़ी से आप उधर प्रतापपुरा की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको इस तरीके का मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। रोड सेफ्टी में गवर्नमेंट का क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। एक नेशनल रोड सेफ्टी वीक्स वाज ऑब्जर्व थ्रू आउट द कंट्री ड्यूरिंग January 1 to 7, ठीक है। तो हर साल जो January 1 से लेकर 7 तक है वो रोड सेफ्टी रहता है, ठीक है। रोड सेफ्टी कैंपेन थ्रू द ऑनलाइन मीडिया के थ्रू भी रोड सेफ्टी कैंपेन होते हैं। कंप्यूटराइजेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ आरटीओ एंड इशुएंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी हर मतलब कि 5 साल या 6 साल में जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी थ्रू कंसेशनरी इज प्रोवाइडिंग वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस, ठीक है। एनएचआई की खुद की अपनी एक एम्बुलेंस सेवा होती है जो कि जो कोई एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसके लिए यूज की जाती है। वे साइड एम्यूनिटीज एट एवरी 50 किलोमीटर, ठीक है। द नेशनल रजिस्टर एंड नेशनल ट्रांसपोर्ट बॉर्डर रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स फॉर द हैवी व्हीकल ड्राइवर, जो हैवी व्हीकल यूज चलाते हैं उनके लिए अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए रिफ्रेशर्स के लिए। अब इसमें इंटरनेशनल इश्यूज ऑफ रोड सेफ्टी कौन कौन से हैं, ठीक है। रोड ट्रैफिक इंजरीज इज अ ग्लोबल एपिडेमिक्स, ठीक है। एवरी 6 सेकेंड समवन इज किल्ड और सीरियसली इंजर्ड ऑन द वर्ल्ड्स रोड with 1.3 million road deaths each year. This is a global epidemic comparable to malaria or tuberculosis. 9 in 10 road deaths and injuries are in developing countries, ठीक है। इस ये कुछ सिनेरियो है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है। पेडिस्ट्रियन, cyclists and other vulnerable road users are the majority of those killed and injured. Road crashes are the leading global cause of death of for young people aged 10 to 24, ठीक है। According to the UNICEF and the WHO, 260,000 children die and another 10 millions are injured in road crashes every year। मतलब कि जो यूनिसेफ का जो आंकड़ा है, ठीक है, वो मतलब कहता है कि 2,60,000 जो चिल्ड्रन है वो डाई हो गए ड्यू टू रोड एक्सीडेंट, ठीक है। और कम से कम 10 मिलियन पीपल्स है वो, ये है 2012 का रिकॉर्ड, ठीक है। लेटेस्ट में तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। थोड़ा बहुत इससे ओवरकम भी हुआ है लेकिन ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन तो ये भी डेटा भी वेरिएंट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं रोड सेफ्टी मेजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। क्या क्या रोड सेफ्टी मेजर्स है। स्टेबलाइज एंड रिड्यूस फैटेलिटीज फोरकास्ट लेवल बाय 2020, सेव अप टू 5 million of lives, prevent up to 50 million serious injuries। United Nations Road Safety Collaboration has developed a global plan, identify key capacity building and injury preventive measures, holistic same system approach। ये कुछ रोड सेफ्टी मेजर्स है अक्रॉस द वर्ल्ड जो लिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें रोड सेफ्टी मेजर्स ये क्वेश्चन भी आता है, राइट द डिफरेंट रोड सेफ्टी मेजर्स। तो इसमें 5 पिलर्स होते हैं। सबसे पहले रोड सेफ्टी मैनेजमेंट, इसमें आप अपने आप अकॉर्डिंग इसको पूरा डिफाइन कर सकते हैं। रोड सेफ्टी मैनेजमेंट हो गया, सेफ रोड्स एंड मोबिलिटी हो गया, सेफर व्हीकल हो गया, सेफ रोड यूजर्स हो गया, पोस्ट केस रेस्पॉन्सेज हो गए, ठीक है। ओके, तो विजन जीरो, इसमें एक टर्म आया है विजन जीरो। विजन जीरो का मतलब होता है विजन जीरो इज द इमेज ऑफ ए फ्यूचर इन विच नो वन विल बी किल्ड और सीरियसली इंजर्ड। भाई रोड सेफ्टी के लिए एक टर्म यूज किया जाता है विजन जीरो, कि भाई यही मोटो लेके चलते हैं कि भाई कोई भी पर्सन एक्सीडेंट की वजह से क्या हो, डेथ नहीं हो उसकी, ठीक है। क्लियर है, सबको समझ में आया।
Anyone have any question? Anyone have any question? Okay, तो आप